बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टेंथ फिज़िक्स के यूनिट नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का टॉपिक चल रहा है। 3 करैक्टरिस्टिक्स, लाउडनेस ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास एक 4th करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके पास एक यूनिट एरिया है, परपेंडिकुलर हमने इसको प्लेस किया हुआ है साउंड वेव्स के रास्ते में। तो इसमें से कुछ साउंड वेव्स जो सी हैं वो पास कर रही हैं। तो जितनी साउंड वेव्स इस यूनिट एरिया में से पास करेंगी 1 सेकंड के अंदर, वो उस साउंड की इंटेंसिटी कहलाएगी। हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर। क्या कि साउंड वेव्स पासिंग पर सेकेंड, sound waves passing per second through a unit area which is held perpendicular to the direction of sound waves is known as intensity of sound. I repeat, sound waves passing per second through a unit area which is held perpendicular to the direction of sound waves is known as intensity of sounds. हम इसको फॉर्मूलेट करते हैं जी। I इज इक्वल टू ये बन जाएगा साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये हमने इसका एक बाकायदा फार्मूला बना लिया। तो अब इस फार्मूले की हेल्प से हम इसका यूनिट जो है वो डिराइव कर लेते हैं। अगर आपको फार्मूले के अंदर मौजूद जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स का पता हो तो आप उस फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसका भी यूनिट आप डिराइव कर सकते हैं। कैसे कि आपको पता है जी, एनर्जी जो है ये साउंड एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट क्या होता है? जाउल्स। तो ये एनर्जी का यूनिट क्या आ जाएगा? जाउल पर सेकंड। टाइम का यूनिट है, ये पहले से ही एक यूनिट है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड का सेकंड ही लिखेंगे। तो बेटे ओवर एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, आप सब जानते हैं। तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। लें जी, जाउल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज़ द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा एक और इसकी फॉर्म बना सकते हैं। आप सबको पता है कि आपने पावर जो सी है उसका फार्मूला जो है पढ़ा हुआ है। पावर क्या होती है? बोला वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये अपने 9th क्लास के अंदर पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसको आप एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। अब आप देखिए कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। और जाउल पर सेकंड इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर, या इसको आप 1 वाट कह सकते हैं। तो जाउल पर सेकंड जो है वो किसके इक्वल है? ये मैंने आपको जस्ट रिवाइज करवाई है चीज़। जाउल पर सेकंड 1 वाट के इक्वल है। तो इसी तरह से ये जो जाउल पर सेकंड है इसको भी आप क्या कह सकते हैं? वाट। तो बेटे जाउल पर सेकंड की जगह पे वाट आ गया, ओवर मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट बन गया वाट पर मीटर स्क्वायर। ऊपर जाके पावर इसकी -2 हो जाएगी। तो जी आपके पास जो SI यूनिट फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, SI यूनिट फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, वो क्या बन गया? वाट पर मीटर स्क्वायर। और इसका फार्मूला ये बुक में नहीं लिखा हुआ, अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ये फिगर जस्ट आपको समझाने के लिए है, ये भी बुक के अंदर नहीं बनी हुई। अच्छा बेटे, अब हम रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन कौन सी 2 चीज़ों का रिलेशन निकालना है हमने? हम यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी लेवल का एक डेरिवेशन जो है वो करने जा रहे हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, वो इंशाल्लाह ताला हम उसको डिराइव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें जो हैं वो तय कर लें कि हमारे पास साउंड्स तो डिफरेंट किस्म की होती हैं। मेरी एक साउंड है, आप बोलते हैं आपकी भी एक साउंड है। इसी तरह से कोई भी बेजान चीज़ जो है वो वाइब्रेट करेगी अगर, तो उसकी भी एक साउंड प्रोड्यूस होगी। ये बर्ड्स जो हैं इनकी भी साउंड होती है, एनिमल्स बोलते हैं उनकी भी अपनी साउंड होती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हेयर वी आर हेयरिंग डेली। बेटे आपके पास
एक ऐसी साउंड होती है जो मध्यम तरीन होती है, उसके बगैर अगर उससे लो कोई आवाज़ होगी तो हम उसको, हमारे कान जो हैं वो सुन भी नहीं सकते। तो उस मध्यम तरीन आवाज़ को कहते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। तो आप ये चीज़ तय कर लें कि फॉर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी की वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट तो हम ये डिराइव कर चुके हैं ना, वाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट। अब हम एक ऐसी साउंड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसको आप फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कहते हैं, और उस फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की डेफिनेटली सारे के सारे करैक्टरिस्टिक तो उसके होंगे, उसकी लाउडनेस भी होगी, उसकी पिच भी होगी, उसकी अपनी एक क्वालिटी होगी और उसकी इंटेंसिटी भी होगी। अब उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको हम आई नॉट से मेंशन करते हैं और उसकी बाकायदा एक वैल्यू होती है। वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसको बाकायदा तौर पे एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। और इसी तरह से हमने फॉर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट किया साइंटिस्ट ने, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये वो मध्यम तरीन आवाज़ है जिसकी इंटेंसिटी जो है हम फील कर सकते हैं। और इसका एक और भी नाम है, इसको बेटे, इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। और इसका एक और नाम भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, इसको ज़ीरो बेल भी कहते हैं, ज़ीरो बेल जी। तो ज़ीरो बेल, रेफरेंस इंटेंसिटी और इंटेंसिटी फॉर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, आई नॉट, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ के नाम हैं, तीनों। अच्छा जी, अब बेटे ये मध्यम तरीन आवाज़ हो गई जो हमारे कान जो हैं वो सुन सकते हैं। इस तरह से इंसानी कान जो है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से मिनिमम वैल्यू से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की रेंज तक इंटेंसिटी वाली साउंड जो सी हैं वो सुन सकता है। यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो इंसानी कान बर्दाश्त कर सकता है वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन इतनी इंटेंसिटी की साउंड अगर हमारे कान में पड़े तो हमारे जो ईयर्स हैं ये पेन फील करते हैं, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। यानी ये एक हाई इंटेंसिटी वैल्यू है साउंड की, और ये एक फेंटेस्ट यानी कि लोअर तरीन इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंटेंसिटी की एक बहुत बड़ी रेंज है। इंटेंसिटी की बहुत बड़ी रेंज के मतलब ये है कि इसके अंदर मिलियंस ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यूज़ जो सी हैं वो आ सकती हैं। अब हम करना अपने ये है, एक बेटे रिलेशन बनाना है हमने, रिलेशन बनाना है हमने लाउडनेस ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान में। तो यकीनन लाउडनेस ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन ही होगा, क्योंकि जितनी आवाज़ ज़्यादा आपकी इंटेंस होगी, इंटेंसिटी उसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी लाउडनेस भी यकीनन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप, लेकिन यहाँ पे जो लाउडनेस ऑफ साउंड है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसका एक लीनियर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बल्कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको हम ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी की साइन आएगी, साथ कांस्टेंट आ जाएगा लॉग ऑफ आई। लीजिए ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जो रिलेट करवा रही है किस को बोला, लाउडनेस ऑफ साउंड को और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। अच्छा, पुरानी बुक्स के अंदर ये वाला जो रिलेशन है इसका एक नाम है वेबर फेशनर लॉ भी इसको कहते हैं, वेबर फेशनर लॉ। तो वेबर फेशनर लॉ जो है अब नई बुक्स के अंदर इसका नाम क्योंकि नहीं है तो हम इसको लिखते भी नहीं हैं। हम चलते हैं जी नेक्स्ट जो स्टेप्स हमने करने हैं यहाँ पे। अच्छा बेटे ये आपको जो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है नज़र आ रही है, ये लाउडनेस ऑफ साउंड ये किस साउंड की लाउडनेस है? ये किसी भी अननोन साउंड की लाउडनेस हो सकती है। ये मेरी आवाज़ की लाउडनेस हो सकती है, ये आपकी आवाज़ की लाउडनेस हो सकती है, ये किसी भी बेजान चीज़ के वाइब्रेट करने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड की लाउडनेस हो सकती है। मीन किसी भी साउंड की लाउडनेस जो है वो एल। तो दिस लाउडनेस इज़ फॉर अननोन साउंड।
और उसके रिलेटेड जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो आई होगी, यानी जो अननोन साउंड की लाउडनेस एल हम ले रहे हैं उसी साउंड की इंटेंसिटी आई कहलाएगी। अच्छा, ये तो हो गया एक रिलेशन लाउडनेस और इंटेंसिटी का फॉर एन अननोन साउंड। अब अगर यही रिलेशन हम एक फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए बनाना चाहें तो इसी तरह से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे फॉर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। यही रिलेशन जो है वो एल लाउडनेस जो है अननोन साउंड के लिए एल है, तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए ये एल नॉट बन जाएगी। इसी तरह से के लॉग, ये अगर अननोन साउंड की इंटेंसिटी आई है तो आपको पता है कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए इंटेंसिटी की जो सिंबल है वो आई नॉट बन जाएगी, तो बेटे आई जो है वो आई नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। हम करेंगे क्या कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जी बेटे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो लेफ़्ट हैंड साइड माइनस इक्वेशन 2 की लेफ़्ट हैंड साइड, इधर से राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 माइनस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। कैसे आएगा? L माइनस एल नॉट, ये बेटे बनेगा L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू जी के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। जी अंडरस्टूड है, के दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो हम के को बाहर कॉमन ले लेते हैं और अंदर रह जाएगा। बेटे लॉग कॉमन नहीं आएगा, ये बात जो है ये मैं थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूँ कि लॉग यहाँ से कॉमन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथम का सेकंड लॉ अप्लाई हो सकता है, कॉमन नहीं लिया जा सकता लॉग को। तो यहाँ पे हम आई थोड़ा सा मिस कर गए, लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट, तो बेटा यहाँ पे रह जाएगा लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। जी ये रिलेशन आ गया, इसको हम रीराइट करते हैं उधर और देखते हैं कि ये क्या फॉर्म बनती है। ये बेटे आएगा L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, यहाँ पे बेटे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक हम यहाँ पे इसको करेंगे लॉग आई ओवर आई नॉट बना देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने सेकंड लॉ ऑफ लॉग पढ़ा हुआ है, उसके मुताबिक क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए ओवर लॉग बी। जी 9th क्लास के अंदर बेटे मैथ के अंदर ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, तो हमने वही लॉगरिथम का सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया कि लॉग जो है वो दो टर्म्स का माइनस हो रहा है, तो हमने इसको कंबाइन करने के लिए माइनस की टर्म है, तो ये जो टर्म सेकंड टर्म है वो नीचे चली जाएगी, तो लॉग आई ओवर आई नॉट बन गया। अच्छा जी, अब ये जो सा रिलेशन है ये हमें बेसिकली टू लाउडनेसेस का डिफरेंस दे रहा है। ये जो रिलेशन है ये हमें डिफरेंस दे रहा है टू लाउडनेसेस का। टू लाउडनेसेस कौन कौन सी वाली? एक लाउडनेस एक अननोन साउंड की और दूसरी लाउडनेस फॉर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए। तो बेटा ये जो टू लाउडनेसेस का डिफरेंस है ये इक्विवेलेंट होता है साउंड लेवल के। हम इस लाउडनेसेस के जो डिफरेंस है इसको साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो बेटे इसलिए L माइनस एल नॉट जो है इसको हम कह सकते हैं क्या जी, साउंड लेवल और इंटेंसिटी लेवल। अच्छा बेटे, इस L माइनस एल नॉट की जगह पे हम क्या करेंगे, साउंड लेवल का लफ्ज़ लिखेंगे और वो इक्वेशन बाकी की जो रिमेनिंग इक्वेशन है एज इट इज़ लिखेंगे। साउंड लेवल और इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ गया हमारे पास के लॉग आई ओवर आई नॉट। जी ये भी एक इक्वेशन है लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुई, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये साउंड लेवल आ गया, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आई जो है ये बेटे इंटेंसिटी फॉर अननोन साउंड है और ये आई नॉट जो है ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है।
यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी k है इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ i और यूनिट्स ऑफ आई नॉट पे, अगर और इसी तरह से साउंड लेवल के यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है k की वैल्यू। हम यहाँ पे एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं और उस स्पेशल केस की मदद से एक बेटा हम लेट करते हैं चीज़ और उसके बाद फिर हम वहाँ से k की वैल्यू जो है वो डिराइव करके इसी इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें जी। वो स्पेशल केस क्या है या वो जो स्पेशल सपोजिशन है वो क्या है कि लेट के अननोन इंटेंसिटी, यानी कि जो अननोन साउंड है उसकी इंटेंसिटी आई की वैल्यू जो है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई नॉट से 10 टाइम्स ग्रेटर है, यानी उससे 10 गुना है। आप इसको यहाँ पे मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट। बट अगर आप ये सपोजिशन इसके अंदर पुट करेंगे ना, आई की जो सी वैल्यू है वो 10 आई नॉट के इक्वल आपने पुट कर दी, तो फिर आपके पास जो साउंड लेवल है दैट विल बिकम 1 यूनिट, और उस यूनिट को हम बेल कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी साउंड लेवल इक्वल टू 1। यूनिट मीन क्या होता है? 1 होता है ना। तो अगर आई की वैल्यू ये होगी तो साउंड लेवल की वैल्यू ये बन जाएगी। अब ये दो चीज़ें हमने ऊपर अबव इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, पुट इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर ये दो चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दें, साउंड लेवल की वैल्यू 1 बन जाएगी, के लॉग, ये देखिएगा के लॉग आई की वैल्यू क्या पुट करनी है जी 10 आई नॉट। इस आई की जगह पे 10 आई नॉट रिप्लेस कर दिया, ये जो आई नॉट है एज इट इज़ आ गया। तो बेटा ये आई नॉट आपस में क्या हो गए? कैंसिल। लॉग 10 का आंसर वैसे ही क्या होता है? 1। लॉग 10 जो है उसका आंसर 1 होता है। तो अब ये देखिएगा गौर से, अगर कि चलें हम इसको इक्वेशन के अंदर लिखते हैं फिर आपको ज़्यादा। बेटे लॉग 10 की जगह पे क्या लिखना है आपने? 1। तो अब मुझे बताइए कि k की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब k की ये वाली वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में दोबारा से पुट करनी है। तो इक्वेशन 3 जो है वो मॉडिफाई होके उसकी एक न्यू शेप बन जाएगी। वो कैसे? पुट इन इक्वेशन 3 साउंड लेवल इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या पुट करनी है जी हमने? ये 1। k की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो बनेगा हमारे पास log i ओवर i नॉट। तो बेटा ये आपको पता है ये 1 जो है ये से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है साउंड लेवल की वो इस तरह से आ जाएगी। हम इसको ऊपर रीराइट करते हैं। आपके पास जो साउंड लेवल है दैट इज़ इक्वल टू log i ओवर i नॉट। अच्छा बेटे साउंड लेवल जो है आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी तकरीबन एक फाइनल इक्वेशन बन गई है, एक रिलेशन डेवलप हो गया है साउंड लेवल निकालने का। यानी आपके पास कोई भी साउंड है, उस साउंड का आप साउंड लेवल निकालना चाह रहे हैं। आपने अगर साउंड सिस्टम देखे हो ना तो एम्पलीफायर्स के ऊपर एक वो क्या कहते हैं कि बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है SL लिखा होता है। इसका मतलब होता है साउंड लेवल। आप अपनी आवाज़ के मुताबिक या उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, साउंड लेवल को सेट करते हैं वहाँ पे। तो ये वही साउंड लेवल है जो एम्पलीफायर्स के ऊपर राइट किया होता है, साउंड लेवल। तो बेटे किसी भी साउंड का साउंड लेवल निकालने के लिए आपके पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपके पास जस्ट उस साउंड की इंटेंसिटी की वैल्यू होनी चाहिए। बाकी ये तो आपको पता ही है, तो कांस्टेंट वैल्यू है आई नॉट की वैल्यू। तो आपके पास अगर जो भी साउंड है, जिस भी साउंड का इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। आई नॉट जो है वो पहले से ही हमें पता है 10⁻⁻12 डिवाइड कर दें, आंसर का लॉग ले लें, साउंड लेवल निकल आएगा। कौन से यूनिट में निकलेगा? बेल्स के अंदर। तो बेटा ये साउंड लेवल बेल के यूनिट के अंदर हमें आंसर देगा। बेल जो है ये एक बड़ा यूनिट है, हम इसको स्मॉलर यूनिट में भी डिराइव कर सकते हैं।
तो 1 बेल जो होता है वो 10 डेसीबेल्स के इक्वल होता है। अगर हम इसी चीज़ का आंसर डेसीबेल्स के अंदर निकालना चाहें तो आपके पास ये जो फार्मूला है साउंड लेवल का फार्मूला वो बन जाएगा 10 log I/I नॉट। अब आप यहाँ पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे और I नॉट जो है वो से डिवाइड करके जो आंसर साउंड लेवल का निकलेगा वो डेसीबेल्स के अंदर होगा, उसको हम dB के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लें जी, साउंड लेवल का ये वाला फार्मूला आपको आंसर देगा डेसीबेल्स के अंदर और ये वाला फार्मूला बेटे आपको आंसर देगा बेल्स के अंदर। मेन डिफरेंस क्या है, अगर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो बेल्स के अंदर यूनिट आएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें आप उसी आंसर को तो वो वही आंसर आपका डेसीबेल्स के अंदर आ जाएगा। तो बेटा ये आपका साउंड लेवल का एक डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम कोई 1-2 एग्जांपल्स देते हैं डिफरेंट साउंड्स की। स्टॉप कीजिएगा। अच्छा बेटे, ये आपके पास एक एग्जांपल है, टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए है। हमारे पास एक साउंड है, उसका हमने साउंड लेवल फाइंड करना है। क्वेश्चन है जी, फाइंड द साउंड लेवल फॉर रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग ऑफ लीव्स का मतलब है पत्तों की सरसराहट। पत्ते जब हिलते हैं ना तो सरसराहट पैदा होती है जी, उन पत्तों के हिलने से भी एक आवाज़ पैदा होती है और उस आवाज़ के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब इतनी इंटेंसिटी वाली साउंड के लिए साउंड लेवल अपने बेटे निकालना है। तो हमारे पास साउंड लेवल का फार्मूला जो है वो आप जानते हैं कि 10 log I/I नॉट, और इसका जो सा यूनिट होगा वो किस में होगा, डेसीबेल्स के अंदर होगा। जी बेटे, जस्ट आपने करना ये है कि ये रसलिंग ऑफ लीव्स के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू ये पुट करनी है यहाँ पे। बाकी चीज़ें आपको इसका तो पता ही है, ये मैं साइड पे दोबारा से लिख देता हूँ कि I नॉट हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बेटे I नॉट की ये वाली वैल्यू जो कि हमें खुद से याद होनी चाहिए, हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। I की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जी बेटे, करते हैं कैलकुलेशन इसकी। 10 log I की वैल्यू बोलिएगा 10⁻⁻11 और I नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12, तो ये बन जाएगा जी 10 log 10⁻⁻11 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। हम इसको साथ यहाँ पे लिख लेते हैं इकट्ठा ही। ये बन जाएगा जी 10 log -11 + 12 का आंसर क्या आएगा, 10 की पावर 1। 10 की पावर लिखने की ज़रूरत, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये बेटा log 10। log 10 जो है इसका आंसर क्या होता है, 1, यानी कि ये जो log 10 है इस पूरे के पूरे का आंसर 1 है। तो 10 × 1 का आंसर क्या आएगा, 10। और इसके साथ यूनिट कौन सा लगेगा जी, इस फार्मूला, अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो यूनिट लगेगा dB। dB मीन डेसीबल्स। तो बेटा ये 10 डेसीबल्स इज़ द साउंड लेवल फॉर रसलिंग ऑफ लीव्स, जिसकी इंटेंसिटी की वैल्यू आपको ये गिवन थी। इसी तरह से कोई भी और साउंड, जैसे मेरी जो साउंड है इसकी भी एक इंटेंसिटी होगी, आपकी साउंड की एक इंटेंसिटी होगी। ये जो ट्रेन जब चलती है गड़गड़ाहट सी सुनते हैं हम, उस साउंड की भी अपनी एक इंटेंसिटी होगी। तो किसी भी साउंड का साउंड लेवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, उस साउंड की इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। I नॉट हमें पहले से पता होता है, कैलकुलेशन करते हैं, हम डेसीबेल्स के अंदर उसका आंसर निकाल लेते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। अगर आपने बेल्स में निकालना है आंसर तो ये 10 जो है वो फिर आप नहीं लिखेंगे, ये जस्ट सिंपल यही फार्मूला होगा। ठीक है बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।